We go over to the hardware upgrade. Do you want me to tell you how much will the total be including tax? Right. So I see that you are in. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। कैसे हैं आप लोग? पिछली वीडियोस के कमेंट्स में पता चला कि काफ़ी लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि रिमोट जॉब्स क्या होती हैं, हाइब्रिड जॉब्स क्या होती हैं, कैसे मिलती हैं, इनमें कितनी कमाई होती है और ये कैसे हासिल की जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन दे दूंगा रिमोट और हाइब्रिड जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Ontario, and it will be 67.8 in total. तो नाजरीन, रिमोट जॉब्स का मतलब होता है ऐसी जॉब्स जो आप घर बैठे कर सकते हैं। इनको WFH जॉब्स भी कहते हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। इनके बरक्स हाइब्रिड जॉब्स ऐसी होती हैं जो किसी हद तक होम बेस्ड होती हैं और हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑफिस जाना होता है। उनको हाइब्रिड जॉब्स कहते हैं। कनाडा में रिमोट और हाइब्रिड जॉब्स का बहुत कल्चर हमेशा से था, लेकिन ख़ास तौर पे बढ़ गया कोविड-19 के बाद से, क्योंकि बहुत सी कंपनीज ने एक तो अपनी ओवरहेड कॉस्ट्स रिड्यूस करने के लिए, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस बचाने के लिए, और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने के लिए रिमोट और हाइब्रिड जॉब्स की ऑप्शन दे दी। रिमोट जॉब्स इस तरह की होती हैं जैसे कस्टमर सर्विस जॉब हो गई, सेल्स ओरिएंटेड जॉब्स होती हैं, HR जॉब्स होती हैं, और इनमें आप महीने के टैक्स की कटौती के बाद 2100 से 4000 कैनेडियन डॉलर्स तक बचा सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा बचा सकते हैं। खैर, वो तो हर जॉब की मुख्तलिफ नौइयत और मुख्तलिफ कॉम्पनसेशन होती है। अब जैसे मैं अगर कस्टमर सर्विस जॉब की बात करूं तो उसका मतलब ये है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं उनमें कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए कुछ अटेंडेंट्स होते हैं, उन्हीं को कस्टमर सर्विस जॉब होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मोबाइल कंपनी के साथ हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, फ़र्ज़ करें कि अगर आप जैज़ के साथ हैं या यूफोन के साथ हैं या आप टेलीनॉर के साथ हैं, कभी आपको कोई मसला पेश आता है या पे अपने अपना प्लान अपग्रेड करवाना होता है या कोई डील लेनी होती है, तो आप कॉल करते हैं, यूफोन में कॉल करते हैं या टेलीनॉर में कॉल करते हैं या जोंग में कॉल करते हैं। आगे से जो बंदा पिक करता है उसको कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उस कंपनी का। मतलब अगर आप जोंग में कॉल कर रहे हैं तो जिसने कॉल उठाई वो जोंग का कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है। इसी तरह से कनाडा में जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं, फाइडो है, रॉजर्स है, बेल है, टेलेक्स है, जितनी भी हैं, टेलेस है, उन सब की कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और उनके बारे में बहुत सी जॉब्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आप आउटबाउंड कॉलिंग करते हैं। मतलब कि फ़र्ज़ करें रॉजर्स है, तो वो दूसरे कंपनीज के लोगों को कांटेक्ट कर सकता है कि आप उनका नेटवर्क ज्वाइन कर लें, क्या फ़वाइद हैं। इसी तरह से टेलस है, वो लोगों को इनवाइट कर सकता है कि उनके नेटवर्क को ज्वाइन कर ले। बेल है तो वो लोगों को इनवाइट करेगा कि उनके नेटवर्क को ज्वाइन कर ले। मतलब हर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी अपने अपने स्ट्रेंथ्स बताकर लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसको कोल्ड कॉलिंग कहते हैं और आउटबाउंड मार्केटिंग होती है। इस ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी अगर आपसे इंटरव्यू होगा, अगर आपको आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है ये नहीं पता, इनबाउंड मार्केटिंग क्या होती है वो आपको नहीं पता, कोल्ड कॉलिंग अगर आपको नहीं पता, B2B बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस कॉल। B2C होती है बिजनेस टू कस्टमर कॉल। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपको इंटरव्यू में ही फेल कर देंगे, इवन दो आप में वो कैपेबिलिटी भी हो के आप ये जॉब करें। तो ये सारी टर्म्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, इनको देख लीजिएगा और इनके बारे में मज़ीद रिसर्च कीजिएगा, तो आपके लिए रिमोट जॉब्स लेना आसान हो जाएगा। अब इसी तरह से HR की जॉब्स होती हैं। तो HR होता है ह्यूमन रिसोर्सेज की जॉब्स। मतलब बहुत सी कंपनीज में जब हायरिंग प्रोसेस होता है तो ऑनलाइन इंटरव्यूज होते हैं। मुझे एक इंटरव्यू के अलावा नहीं याद कि मैं कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए कहीं गया हूँ। सारे इंटरव्यूज या तो मेरे फ़ोन पर हुए हैं या फिर मेरे मोबाइल पर कंडक्ट हुए हैं।
तो वो बंदा जो या वो खातून जो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रही होती है फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, यानी रिमोट जॉब कर रहे होते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को स्क्रीन करके शॉर्टलिस्ट करके किसी कंपनी को हायर करवाना। तो वो एचआर की जॉब्स होती हैं, ये भी रिमोट और वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब्स होती हैं काफ़ी हद तक। अब इसी तरह से इनबाउंड कॉलिंग की जॉब्स होती हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में ज़ोंग में कॉल करते हैं, तो जो बंदा उठाता है उसको बोलते हैं ये इसने इनबाउंड कॉल अटेंड की है, मतलब कस्टमर कॉल कर रहा था, उसका कोई कंसर्न था या कोई मसला था, उसको रिज़ॉल्व करना है। तो जो एजेंट्स बैठे होते हैं, उनको ट्रेन किया होता है कि किस तरह से आपने अटेंड करना है, कौन सा मसला हो तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, वो उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द रिमोट या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती हैं, इनमें आपको पहले ट्रेन किया जाता है। तो खासतौर पे मुझे भी एक ये कंसर्न था, पाकिस्तान से अगर मैं आ रहा हूँ तो कनाडा में पता नहीं किस तरीके से काम होते होंगे, अगर जॉब मुझे मिल भी गई तो मैं वो कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ये कंसर्न्स मेरे भी थे। लेकिन अच्छी बात यह है कनाडा की कि यहाँ पर ज़्यादातर जॉब्स में पहले ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग दी जाती है। हफ्ते या 2 हफ्ता वो ट्रेनिंग लास्ट करती है, और उसके बाद आपको समझ आ जाती है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, और आपको सर्विस डिलीवर करने के लिए क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करना है, कौन सी टीम है, किसको अप्रोच करना है, सारा हर तरीके से आपको ट्रेन किया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो रिमोट और वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब का फ़ायदा ये होता है कि आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बच जाते हैं, क्योंकि कनाडा में कम्यूटिंग कम्यूटिंग लफ्ज़ है COMMUTING, इसका मतलब होता है डेली का आना जाना। तो कम्यूटिंग काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। एक तो गाड़ी अगर आपके पास हो तो भी गाड़ी के खुद के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो काफ़ी वायरल हो रही है, माशाल्लाह लोग काफ़ी शेयर कर रहे हैं, और क्योंकि उसमें लोगों को इचक बीचक मैंने बताई है कि गाड़ी रखने की क्या कॉस्ट होती है। उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी रखने की वजह से ही आपके माहाना 500 से 700 या $800 निकल जाते हैं। और अगर आप गाड़ी नहीं रखते तो भी ऊबर्स में, या आपने अगर कोई गाड़ी लगवाई हुई है काम पर जाने और आने के लिए, या बसेस से भी अगर आप जाते हैं तो भी आपको कुछ एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। मतलब अगर आप कम से कम बसेस की भी बात करें, अगर आप मंथली कार्ड ले लेते हैं तो वो भी आपका ऑलमोस्ट $100 का पड़ जाता है आपको वो खर्चा। तो और उसके अलावा अगर आप ऊबर्स करते हैं तो वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है। मतलब अगर आप डेली अपने घर से जॉब पर, जॉब से वापस घर ऊबर पर या इस तरह से कोई गाड़ी का सर्विस लगवा कर आएंगे तो आपका महीने का कम से कम, मैं समझता हूँ कि $300 से $400 उसमें फूक सकता है। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो अगर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल रही है, लेकिन अगर आपकी पर आवर सैलरी थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड जॉब, तो भी चलेगा, क्योंकि फ़र्ज़ करें कि अगर आप घर से काम कर रहे हैं और आपको $17 पर आवर मिल रहे हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे अगर आप बाहर काम कर रहे थे और आपको $21 पर आवर की जॉब मिल रही है। तो $4 पर आवर आप समझ लें कि कॉम्पनसेट हो जाता है आपका। वैसे ही एक ही बात है, आप घर से करें या बाहर से करें, अनलेस कि अगर आपको बाहर से ऐसी जॉब मिले जो आपको कम से कम $30 पे करें या $35 पर आवर पे करें, या 40, वैसे इसकी तो कोई हद नहीं है, $50 पर आवर भी होता है, उससे ऊपर भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी लाइन में जॉब ढूंढ रहे हैं, क्या है। तो वो आपको बाहर से मिलती है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, फिर आप बाहर जॉब करें डेफिनेटली। लेकिन अगर आप घर से कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी अगर आपकी कम पे है तो भी चलेगा, क्योंकि आपके कम्यूटिंग और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस काफ़ी हद तक बच जाते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि किस तरीके से आपने रिमोट जॉब सर्च करनी है। इंडीड पर, आप लिंक्डइन पर भी फिल्टर्स लगा के कर सकते हैं। मैं आज की वीडियो में आपको इंडीड इंडीड का बताऊंगा। फिर अगर आपको चाहिए हुआ कि मैं लिंक्डइन पर भी आपको समझाऊं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको लिंक्डइन पर भी जॉब सर्च करना सिखा दूंगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इंडीड पर रिमोट जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल से इंडीड की ऐप ओपन करनी है। सर्च बार में आपने लिखना है कहाँ पर आप सर्च करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप टोरंटो में करना चाहते हैं, वैसे इट डजेंट मैटर बिकॉज रिमोट का मतलब है वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो आप टोरंटो में अगर किसी कंपनी का हेड ऑफिस है तो आप सैस्केटून में बैठे हुए भी उसकी जॉब कर सकते हैं। बट एनीवे, सर्च बार में आपने रिमोट लिखना है, उसके बाद फिल्टर्स में जाएं, यहाँ से रिमोट और हाइब्रिड रिमोट को क्लिक कर दें, स्क्रॉल डाउन करें, आप अपनी मर्ज़ी की सैलरी सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये एनुअल सैलरीज लिखी होती हैं। ईज़ी अप्लाई ऑन इंडीड करेंगे तो आपके लिए अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑल अप्लाई करेंगे उनमें से कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिन पर क्लिक करते हैं तो वो आपको उनकी वेबसाइट्स पर ले जाती है। वहाँ से जाकर फिर आपको अकाउंट क्रिएट करके एक लंबा चौड़ा परफॉर्मा फिल करके अप्लाई करना होता है। उनसे ईज़ी अप्लाई की जो जॉब्स होती हैं वो वाली होती हैं जिनमें आपने सिर्फ 2-4 क्लिक्स में आप जॉब अप्लाई कर देते हैं। जैसे अभी मैंने ईज़ी अप्लाई की ऑप्शन चेक की हुई थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं एक जॉब के लिए बहुत ईज़िली अप्लाई कर दूँगा। अब ये सारी आप देख रहे हैं रिमोट जॉब्स शो हो रही हैं मुझे। अब इनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस जॉब को क्लिक करता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग सर्च एनालिस्ट फॉर थेलिस इंटरनेशनल। थेलिस यहाँ पर एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसके सर्च एनालिस्ट चाहिए उनको जिसको इंग्लिश बोलनी आती हो। तो ये रिमोट वर्क फ्रॉम होम जॉब होगी। यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेंट है उसको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, कनाडा में रहता होना चाहिए। डिटेल्स आपके सामने है, बस आपने एक सीवी बनानी है और उसको अपलोड कर देना है और अप्लाई कर देना है। सीवी बनाने का क्या तरीका है, कनाडा में कैसी सीवीज़ चलती हैं उसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगा, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा तो आपकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर मैंने पहले से सीवी अपलोड कर रखी थी, तो उसको सिंपली मैंने सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया और अप्लाई कर दिया। तो ईज़ी अप्लाई का ये फ़ायदा होता है कि आप एक दिन में चाहें तो 200-300 जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अदरवाइज़ अप्लाई करेंगे तो फिर हर वेबसाइट पे जाके अलग से पहले रजिस्टर करें, फिर ईमेल एड्रेस लिखें, पासवर्ड बनाएँ, फिर जाके उसको वेरीफ़ाई करें, फिर उनका टेबल फिल करें। उसमें एक जॉब अप्लाई करते हुए कम से कम आधा घंटा लग जाता है। देखिए अप्लाई हो गया, सबमिट हो गई तो एप्लीकेशन। वीडियो पसंद आई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।